कुलधरा गांव राजस्थान का रहस्यमयी गांव, जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे हजारों लोग। जी हां, राजस्थान में एक ऐसा रहस्यमयी गांव है जिसके बारे में नाम सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। आइए इस गांव के बारे में जानते हैं। राजस्थान। इस राज्य का नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट्स का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए इस राज्य में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको कुलधरा गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। कुलधरा गांव का इतिहास। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि कधान नमक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार कई लोगों का भी मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नाम के ब्राह्मण का राज चलता था। वो अन्य लोगों से वसूली भी करता था। 200 सालों से वीरान पड़ा है कुलधरा गांव। भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधारण गांव का नाम जरूर लिया जाता है। लोक कथा के अनुसार यह गांव 50 से 100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से यह वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरह हरियाली और चहल पहल रहती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी। कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। लोक कथा के अनुसार यहाँ का जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती है। ऐसा माना जाता है कि एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ उसने घिनौना काम किया और इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी सलीम सिंह की नजर गंदी ही रहती थी। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनता था। माना जाता है कि जो भी घर बनता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती थी। क्या कुलधरा गांव में घूमने जा सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है तो हम आपको बता दें कि यहां घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहां देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।